यहाँ क्या हो रहा है? Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin can मेरी बेटी कहाँ ağacısın. है? मीरा कहाँ है? देखिए बात सुने। Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime, en güzel kalp ağrısıyız. देखिए वो लोग एक साथ प्रॉम पर जाना चाहते थे तो हमने यहाँ पर ही इंतजाम कर दिया, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने शुरू से ही मास्क पहन कर रखा है। Parti sen gülünce başlasın. अच्छा किया, Lay 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 la 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 lay. बहुत अच्छा किया। La lay la. दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। Lay lay lay. बहुत शुक्रिया। La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने। La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Lay 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 lay. La 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Parti sen gülünce başlasın. Sürürere bu sürüre sürüre sürüre. साथ हूँ तुम्हारे। चाहे तुम मेरा हाथ ना पकड़ो, चाहे तुम मेरे गले ना लग सको, चाहे तुम मेरी आंखों में ना देख सको, फिर भी साथ हूं तुम्हारे। चाहो तो अभी जवाब ना दो। तुम मेरे बारे में सोचते हो, जानती हूं, और डरते भी बहुत हो। मैं भी डरती हूं। लेकिन अगर तुम भी तैयार हो तो फिर मुझे जवाब जरूर देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बात सुन। नहीं, बात सुनने से पहले ही नहीं बोल दिया तुम। मैं बोर हो गया हूँ, पार्टी बहुत हो गई है, अब घर चलते हैं, ऐसे ही कहोगे ना? यानी मगर ऐसा हम आज कुछ भी नहीं करने वाले, घर नहीं जाएंगे, क्या मतलब? फरा के पास जाएंगे। वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। मेरी जान वापस आ गई। आओ चलें। ठीक है फिर। अच्छा सब बात सुने प्लीज। आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें निकलना होगा। चले, गुड नाइट एवरीवन। इतना जल्दी? गुड नाइट। खुदा हाफिज। इसे आप अपने पास रख लें, वापस आते ही आपसे ले लूंगी मैं ये। ठीक है। अम्मी प्लीज रोएं मत। ठीक है, नहीं रो रही। देखिएगा मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा। हाँ ना। अल्लाह तुम्हें मेरे लिए जरूर ठीक कर देगा। अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के वापस ले आए। मैं यही इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है मेरी जान, आप तुम रोएं मत। ठीक हो जाओगी। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं रो रही। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो
तैयार हो तुम? डॉक्टर नाजली, हाँ कहो। आपने कहा था ऑपरेशन के बाद शायद मुझे कुछ याद ना रहे। तो क्या करार भी याद नहीं होगा मुझे? ये तो अच्छी बात है। तुम्हें दोबारा मोहब्बत हो जाएगी, वो भी शुरू से। तो हम तैयार हैं क्या? तैयार हूँ। मेरी आप रोए मत। परेशान मत होना, मैं दुआ करूंगी। तैयार हैं आप सब? सब कुछ तैयार है डॉक्टर। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक है, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। आप तैयार हैं पूरी तरह से? तैयार हूँ। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। स्कैल्पेल ला के दो। लाओ दो मुझे। हौसला रखिएगा। जबरदस्त। अब ब्रेक दो मुझे। अब मैं नीडल्स के लिए जगह बना रहा हूं। गहरी 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 सांसें लें। इसे निकाल रहा हूं। अब मैं आपके किनाल में नीडल्स डालूंगा। अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है। आप बहुत बाहिम्मत हैं। बस कुछ देर की बात है। कटर दो मुझे। ये लो। ट्यूमर फिक्स्ड है। मैं बगैर न्यूरल सिस्टम को डैमेज किए इसको निकाल नहीं पाऊंगा। मीरा कोमा में जा सकती है। डॉक्टर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम इसे टुकड़ों में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीजिए सर। नाजली, वैक्यूम दो। सर
ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बीटा ब्लॉक कर दो इनको फौरन। आप प्लीज हिम्मत रखिए, थोड़ी सी देर बाकी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस कर दे प्लीज, रोक दे। हम इस वक्त ऑपरेशन के बीच में हैं, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ब्लड प्रेशर 220/170। डॉक्टर, अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिल का दौरा पड़ सकता है। ये मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। बात सुने मेरी, आप इससे ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मतलब, ऐसा करके आप आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? बस मना कर दिया ना। बात सुने मेरी, क्या आपके शौहर को बुला ये लूं? तुम क्या कह रही हो चीलिया? क्या बुला लूं मैं? हाँ बुला ले। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। इसने पूरा थैलेमस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कोई स्पेस नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, हमें क्लोज करना होगा। सर ऐसा मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ये ब्लीडिंग की वजह से मर जाएगी, और हम इसे काट कर भी नहीं निकाल सकते। वो बहुत जल्द फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। किसी के पास कोई आइडिया है? ठीक है, फिर मैं क्लोज कर। एब्जॉर्बेंट्स। हम एब्जॉर्बेंट्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये दोनों? ओरहान साहब प्लीज, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। मेरी फायजा, जान, मेरी जान। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास, तुम घबराओ नहीं। मुझे अब शुरू करना होगा। हिम्मत से काम लो, मेरे लिए, अपनी बच्ची के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है, तुम बहादुर हो, तुम ये कर सकती हो। ठीक है। अपनी बेटी की खातिर, बेटी की खातिर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लंबी सांसें लेती रहिए, पुरसुकून रहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। फायजा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो आंटी। हाँ करार, खुश आमदीद बेटा। कैसी हैं आप? बैठ जाए बाबा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। ट्यूमर खतरनाक जगह पर था, एक बहुत मुश्किल सर्जरी थी हमारे लिए, लेकिन हमने उसे निकाल लिया। आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। करार शुक्र बेटा, खुदा का, करार बेटा, सुना तुमने? शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है वो बच गई। करार बेटा, सब ठीक हो गया। शुक्र है मेरे रब का, उसने मेरी बच्ची को बचा लिया। मम्मा। मेरी जान। तुम ठीक तो हो ना?
डॉक्टर, ये औरत तो वाकई बहुत बहादुर है। हाँ, सच में ये औरत बहादुर बहुत है, मगर तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये सच में बहुत मुश्किल था। यकीनन फायजा साहिबा की बहादुरी की वजह से ही हम ये सब मुकम्मल कर पाए। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, पर अब मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। सच में कमाल है। इंसान अपनी फैमिली के लिए चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हर चीज का सामना कर सकता है। हेलो बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मीटिंग में हैं? अच्छा ठीक है, फिर फौरन अपनी मीटिंग और सारे काम खत्म करें और वहां से निकलें। मैं भी बस हॉस्पिटल से निकलने वाला हूं। आज बाप बेटा साथ में एक मैच खेलेंगे। अच्छा ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से निकल रहा हूं और वहां से आपको पिक कर लेता हूं। और हाँ बाबा, आप मेरे साथ हैं, इसके लिए शुक्रिया। बाय बाय। क्या मैं ऐसे याद हूँगा? कुछ कह नहीं सकते अभी। ये जाग गई। मीरा, हेलो मीरा। देखो, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है। शायद तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम काफी बेहतर हो। हेलो, मैं मीरा। इसने, मैं इसे याद नहीं। रोए मत प्लीज। मीरा ठीक है, अब जिंदा है, अब मसला नहीं है कोई। बस तुम्हें दोबारा शुरुआत करनी है। क्योंकि प्यार करना एक अच्छी चीज है और हर अच्छे काम के लिए मेहनत दरकार होती है। हर दिन, हर सुबह तुम दोबारा कोशिश करोगे, तुम हर तरह से कोशिश करोगे। कभी कभी तुम नाकाम भी हो जाओगे, हर कोशिश नाकाम जाएगी तुम्हारी, लेकिन हार मत मानना, कोशिश करते रहना, करते रहना, करते रहना।
प्यार अच्छी चीज होती है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। तुम उसको बताना कि अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगा। तो फिर हम साथ हैं क्या? साथ है मतलब? जैसे बाकी सब होते हैं, यानी एक कपल की तरह। क्या वाकई में? शायद हम बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूं। थोड़ी सी एक्साइटेड? लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा हूं, पता है? लेकिन तुम अपने बालों से क्यों खेल रही हो? ये देखकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर तो मैं हमेशा ही अपने बालों से खेलूंगी। किसी को भी इसकी वजह समझ नहीं आएगी, वजह सिर्फ तुम्हें पता होगी। ऐसे जैसे कि हम दोनों कुछ खेल रहे हैं। अच्छा है। मगर क्या? ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है नाज़ली। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। थोड़ा खुद को बदलना होगा ना मुझे। नहीं तो अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो पसंद ना आए तुम्हें, तो मैं बताऊंगी ना। अली, ये मत करो तो फिर पैनिक हो जाऊंगा मैं। समझ गया। हम रूल्स सेट कर लेते हैं। रूल्स कौन से? हाँ, रूल्स। वो रूल्स जो हमारी जिंदगी को आसान करेंगे। हम ये जान लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। रूल्स अच्छे हैं। रूल्स होते हैं तो गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो फिर हम रूल्स सेट कर लेते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम अपने रूल्स लिखो, मैं अपने लिखती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा ख्याल है। अब काम पर वापस चलें। हमारे पास एक नया पेशेंट है। चलते हैं। आओ चलें। ठीक है, चलें। तो अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। गहरी सांस लीजिए आप जरा। सांस छोड़िए। सीने का दर्द कब से है आपको? सुबह 9 बजे से। हमें अल्ट्रासाउंड करना होगा आपका। ये जेल थोड़ी ठंडी लगेगी, एहतियात कीजिएगा। जी ठीक है।
रेजान गुलदर हैं आप? LDH2 इनहिबिटर्स ऑफ माइलॉइड ल्यूकीमिया इन पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी जर्नल में आर्टिकल आपने लिखा है? हाँ ऐसा ही है। डॉक्टर, आपको याद है हमने यही फॉर्मूला एक मरीज पर इस्तेमाल किया था और अब वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। रेजान साहब, आप यकीन करें, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। एक मिनट, इंटीरियर वॉल में कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है मुझे। आपको दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा दर्द। दिल का दौरा पड़ रहा है इन्हें। इनके तमाम घर वालों को खबर करो, अभी इसी वक्त, फौरन ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ इन्हें, फौरन। या खुदा। दरवाजा खोले जल्दी से। आई एम सॉरी जिम, पेट में सीधे हाथ की तरफ तकलीफ है। हेपेटाइटिस है या फिर बाइलिरुबिन वैल्यूज हाई हैं। ये सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहीं से ऑपरेशन हुआ था इसका? हाँ बिल्कुल, वो एक कामयाब ऑपरेशन था। लेकिन लीवर तो सही काम कर रहा है और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना डॉक्टर फरमान? देखें, आप परेशान ना हो, ये मोस्ट प्रोबेबली टेम्पररी इशू है और हम लोग मेडिसिन इंक्रीज कर देंगे और फुल लिवर टेस्ट भी करवा लेंगे और उसके बाद फिर ज्यादा क्लैरिटी से बात कर सकेंगे। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। गेट वेल सून। हमें जल्दी से एक लिवर का इंतजाम करना होगा। लिवर वो हाँ ऐसा ही है। डॉक्टर, क्या हम बायोप्सी का इंतजार नहीं करेंगे? उस बायोप्सी के क्या रिजल्ट आने हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने पेशेंट की फैमिली को ऐसा कुछ नहीं कहा ताकि वो पैनिक ना हो, लेकिन इस बच्चे को एक नए लिवर की जरूरत है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। सर, इसका ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव है। हम फॉरेन लिवर नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ याद है, पिछली बार भी बहुत मुश्किल से मिला था। यानी एकदम मुमकिन नहीं इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। अगर नया लिवर ना मिला तो मैं कह रहा हूँ बच्चा मर जाएगा। जल्दी करो, अर्जेंट। कुलसुम, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें याद है गर्मियों में हमने तुम्हें डॉक्टर आदिल के पास छोड़कर गए थे हम लोग? कुलसुम, क्या तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे ये सब बताने के लिए बुलाया है? पर मुझे याद है तुम 2 दिन तक फोन पर रोती रही थी। उस वक्त मैं 14 साल की थी कुलसुम। तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार तकलीफ का एहसास हुआ था। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और तुम मुझे छोड़कर बाबा के साथ पेरिस चली गई घूमने के लिए। उस वक्त हम पेरिस नहीं जा सके थे क्योंकि मेरे साथ एक मसला हो गया था। उस दौरान मैं हॉस्पिटल में थी। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में मेरे साथ ही थे और हमने तुम सबसे झूठ कहा। तो ये बात तुम मुझे आज क्यों बता रही हो? आओ कुछ दिखाती हूँ। ये क्या है? मैं उम्मीद से हूँ। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी जिंदगी में कोई है। जबरदस्त। और चाहे जितने भी साल गुजर जाएं, जिंदगी में हमेशा वही होगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। कुछ समझी नहीं मैं। ये बच्चा तुम्हारे बाबा का है। देखो बिनिश, बात सुनो। तुम्हारे बाबा और मैंने बहुत आगे का सोचा था बच्चे की प्लानिंग को लेकर। आजकल तो ऐसा मुमकिन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं उनके बच्चे की माँ बनूंगी। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। यानी बिनिश, मेडिकल बहुत एडवांस हो चुकी है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम समझ जाओ इस बात को, क्योंकि अब ये सच है
मुझे बस यही अफसोस था कि मैं तुम्हारे बाबा को औलाद ना दे सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती मैंने सोचा तुम्हें भाई कैसा दे दूं। भाई, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? प्लीज प्लीज कुलसुम प्लीज, तुम अपना ये पछतावा होने का ड्रामा बंद कर दो। बस बहुत हो गया बिनिश। तो फिर खुलकर बात करते हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से, समझ गई तुम? क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने इस हॉस्पिटल में बहुत मेहनत की है और तुम मुझे कोई फैसला तक नहीं करने देती। लेकिन देखो अब क्या हुआ। और अब तुम इस हॉस्पिटल की इकलौती वारिस नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई या बहन आएगा। तुम्हें इस बात की आदत डालनी होगी। जानती हो, अफसोस की बात तो यह है कि मुझे लगा था कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम आज भी मुझसे शिद्दत से नफरत करती हो।